तो हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं बोर्ड मास के सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण उदाहरण। तो सभी उदाहरण को अच्छे से समझने के लिए आपको वीडियो एंड तक ज़रूर देखना है। और आपको एक बात हमेशा याद रखनी है, बोर्ड मास का जो ऑर्डर होता है उसको आपको हमेशा दिमाग में फिट करके रखना है, क्योंकि जब भी आप इस ऑर्डर को अच्छे से समझ लेते हो, चाहे कितना भी डिफ़िकल्ट क्वेश्चन क्यों ना हो, हमेशा आपका उत्तर करेक्ट ही आएगा। बस आपको क्या करना है, बोर्ड मास का ये जो ऑर्डर है इसको हमेशा फॉलो करना है, स्टेप बाय स्टेप हमेशा हर एक उदाहरण में इसको फॉलो करना है। चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। अब हम बोर्ड मास का उतना बेसिक नहीं लेंगे डिटेल में, थोड़ा सा शॉर्ट में समझते हैं कि आखिर बोर्ड मास होता क्या है। ये जो बोर्ड मास है इसका हर एक अल्फ़ाबेट का अलग अलग महत्वपूर्ण मीनिंग होता है। तो बी का मीनिंग होता है ब्रैकेट्स, तो इसीलिए हमें सबसे पहले बोर्ड मास में ब्रैकेट्स को पहले हल करना है। तो सबसे इनर का जो ब्रैकेट होता है उसको हमें सबसे पहले हल करना होता है, उसके बाद बाहर का, उसके बाद सबसे बड़ा वाला। अगर बड़ा वाला एक ही है तो एक ही हल करना है, बस इतना हमें हमेशा याद रखना है। फिर उसके बाद ओ यानी ऑर्डर, और इसको हम ऑफ भी बोलते हैं और हिंदी में इसको का बोलते हैं, और का मतलब होता है गुना। तो सेकेंड स्टेप में हमें गुना हल करना है, उसके बाद हमें डिवीजन हल करना है, नेक्स्ट हमें गुना हल करना है, फिर हमें एडिशन और लास्ट में हमें सब्ट्रैक्शन हल करना है। ये सारे ऑर्डर को हमें एक एक करके स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है। तो चलिए अभी देखते हैं पहले क्वेश्चन में क्या दिया है। तो पहले क्वेश्चन में यहाँ पे सबसे इनर का ब्रैकेट ये है, तो सबसे पहले हम इसी को हल करेंगे। बाकी नंबर और साइन वैसे के वैसे लिखेंगे। तो 6 में से 6 गया तो यहाँ पे रह गया 0, और ये 6 और ब्रैकेट के बीच में कुछ नहीं है, मतलब यहाँ पे होता है गुना। फिर माइनस को माइनस, 6 को 6, और ये करली ब्रैकेट क्लोज होगा इस तरह से, ये स्क्वायर ब्रैकेट भी क्लोज होगा इस तरह से। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, ये करली ब्रैकेट को हल करेंगे, क्योंकि ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर का ब्रैकेट है। तो यहाँ पे गुना है, मतलब अब हम इन दोनों का गुना करेंगे। यहाँ पे माइनस है, माइनस नहीं करेंगे क्योंकि पहले हमें गुना करना होता है यहाँ पे। तो अब यहाँ पे जब भी हम किसी नंबर को 0 से गुना करते हैं तो हमारा उत्तर हमेशा 0 ही आता है, तो यहाँ पे आएगा 0। फिर माइनस को माइनस, 6 को 6 लिखेंगे इस तरह से, फिर ये दोनों ब्रैकेट क्लोज होंगे। तो अभी हम इस ब्रैकेट को हल करते हैं। बाकी बाहर के नंबर हम वैसे ही रखेंगे। अभी हम 0 में से -6 गया तो यहाँ पे रह गया -6, और 0 में से कोई भी नंबर घटता है तो वही नंबर उसका उत्तर आता है, तो यहाँ पे आ गया -6। अब यहाँ पे 6 और इस ब्रैकेट के बीच में कुछ नहीं है, मतलब यहाँ पे होता है गुना। अब यहाँ पे ये ब्रैकेट हट गया, स्क्वायर ब्रैकेट इस तरह से क्लोज होगा। अब यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे जो गुना है, तो सबसे पहले हम गुना करेंगे। पहला वाला नंबर वैसे का वैसा लिखेंगे, 6 और 6 का गुना किया तो यहाँ पे आ गया 36। अब हम क्या करेंगे, हमने नंबर्स का गुना किया, बट यहाँ पे इस 6 के साथ भी माइनस है और इस 6 के साथ भी माइनस है, तो अब हम माइनस माइनस का गुना करेंगे। तो माइनस और माइनस का जब भी गुना होता है तो वहाँ पे होता है प्लस, मतलब जब भी गुना में दोनों नंबर के साथ माइनस होता है तो वो प्लस हो जाता है उत्तर में। तो अभी यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे जोड़ है, तो माइनस जोड़ माइनस होता है, मतलब यहाँ पे होगा दोनों का घटाव, और हमारा उत्तर आएगा 30। 36 में से 6 गए, 30 आ गए। फिर हम हल करते हैं दूसरा उदाहरण। तो दूसरे उदाहरण में सबसे पहले हमें ब्रैकेट्स को हल करना है, ये हमारा पहला रूल होता है बोर्ड मास का, इसीलिए हम सबसे पहले सभी ब्रैकेट को एक एक करके हल करते हैं। तो 8 में से 4 गए तो यहाँ पे रहते हैं 4, ये वाला माइनस यहाँ पे आ गया है, ये ब्रैकेट हट गया। अब हम इसको हल करते हैं। 2 में से तो 6 नहीं जाएगा, तो 6 में से 2 गया तो यहाँ पे रह गए 4, और अभी यहाँ पे देखो बड़े नंबर का चिन्ह माइनस का है, तो यहाँ पे आएगा -4। फिर माइनस को माइनस, 3 में से 1 गए, यहाँ पे रह गया 2। अब यहाँ पे 4 को 4 लिखेंगे। अब मैंने बोला था गुना में क्या होता है, माइनस माइनस प्लस होता है, तो यहाँ पे होगा प्लस। फिर 4 को 4, माइनस 2 को 2, क्योंकि इस माइनस और ब्रैकेट के बीच में गुना है, इसीलिए हम डायरेक्टली यहाँ पे -4 नहीं लिख सकते, पहले हमें इन दोनों का गुना करना होता है माइनस माइनस का, उसके बाद हम 4 को बाहर ला सकते हैं। तो हमारा 4 जोड़ 4 8 आएगा। तो 8 में से 2 गए तो यहाँ पे आ गया 6, हमारा उत्तर आ गया 6। तो अभी हम हल करते हैं तीसरा वाला उदाहरण। तो इसमें भी सबसे अंदर का ब्रैकेट पहले हल करना है, तो सबसे अंदर ये ब्रैकेट है, तो सबसे पहले हम इसी को हल करते हैं। 7 प्लस ये बाकी सारे ब्रैकेट्स और नंबर वैसे के वैसे लिखेंगे। अब ब्रैकेट और 20 के बीच में कुछ नहीं है, मतलब यहाँ पे होता है गुना। 4 में से 2 गए तो यहाँ पे रह गए 2, और नीचे का 5 वैसे का वैसा लिखेंगे, सिर्फ ये ब्रैकेट हटाएंगे यहाँ से, फिर दोनों ब्रैकेट क्लोज होंगे इस तरह से। तो अभी हम इन दोनों को हल करते हैं। तो 5 1 5, 5 चौके 20 होता है, क्योंकि 5 से हम 20 को इस तरह से भाग सकते हैं, तो यहाँ पे रह गया 4 गुना, और ऊपर का 2 इस तरह से नीचे आएगा,
और फिर ये 5 तो कट हो गया और ये ब्रैकेट भी हट गया, तो यहाँ पे आ गया स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। तो 7 को 7, जोड़ को जोड़, 4 और 2 का गुना होगा, 4 2 8। तो अभी हम इन दोनों का जोड़ करेंगे, तो 7 जोड़ 8 15, हमारा उत्तर आएगा 15। तो फ्रेंड्स अभी हम हल करेंगे लास्ट चौथा उदाहरण। तो इसमें भी देखिए यहाँ पे सबसे अंदर 2 ब्रैकेट्स है, तो इन दोनों को हम पहले हल करते हैं। करली ब्रैकेट ओपन वैसे का वैसा रखेंगे। 10 में से 8 गया, तो यहाँ पे रह गए 2, फिर ये ब्रैकेट हट गया, भाग को भाग, फिर 7 में से 2 गए, तो यहाँ पे रह गए 5। फिर अब ब्रैकेट और 5 के बीच में कुछ नहीं, मतलब यहाँ पे होता है गुना। फिर 5 को 5 लिखा, करली ब्रैकेट क्लोज। तो अभी यहाँ पे भाग है, यहाँ पे गुना है, तो सबसे पहले हम भाग करेंगे। बट कैसे लिखेंगे इसको, हम 2/5 भाग में लिखेंगे इसको, गुना को गुना, 5 को 5, फिर करली ब्रैकेट क्लोज होगा इस तरह से। अब यहाँ पे 5 और 5 कटते हैं, क्योंकि यहाँ पे 5 एक अंश में है और 1/में है, इसलिए दोनों कट हो गए और यहाँ पे हमारा उत्तर आ गया 2। तो फ्रेंड्स अगर आपको हमारे सारे उदाहरण अच्छे से समझ में आए हो और कुछ मज़ेदार उदाहरण सीखने को मिले हो, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिए। और अब हम मिलते हैं पार्ट 4 में, बोर्ड मास के पार्ट 4 में। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू।